नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों जो आपके पेपर होने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपको कक्षा 8वीं का जो आपका हिंदी, अंग्रेजी और जो संस्कृत का जो आपका पेपर है उनका हम सॉल्यूशन बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। पास ही में आपको एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, तो दोस्तों उसे दबाकर दोस्तों आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो प्रतिभा पर्व के पेपर होने वाले हैं जनवरी में, तो आपके लिए मॉडल पेपर जारी किए गए हैं। तो हम आपको लगातार सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको आपका मैथमेटिक्स का, आपका जो साइंस का और आपका सोशल साइंस का जो आपका पेपर था उसका हमने सॉल्यूशन बता दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम हिंदी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज के सॉल्यूशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया था आपका खंड आय हिंदी कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द पहचान कर लिखिए। तो हमें क्या करना है दोस्तों, जो क्रिया शब्द है फर्स्ट वाक्य यहाँ पर दिया गया है, सेकंड वाक्य यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर हमें क्या है क्रिया शब्द पहचानना है और लिखना है। तो चलिए दोस्तों पहचानते हैं। पहला है विवेक जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो क्रिया जो शब्द हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा जाता है। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं जाना, या आप बोल सकते हैं जाता है। ये फर्स्ट का आपका जो क्रिया शब्द है, क्रिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो भी काम हो रहा होता है उसे हम क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, विवेक क्या कर रहा है, वो विवेक जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो जाता है, जो जाना है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, आपका क्रिया शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। सेकंड वाक्य में दिया गया है लड़के भाग गए, तो इसमें जो क्रिया शब्द आपका हो जाएगा वो भाग हो जाएगा। ठीक है, भाग ये आपका क्रिया शब्द है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपने इसे भी नोट कर लिया होगा। अब देखिए सेकंड दिया गया था निम्नलिखित में से सर्वनाम छांट कर लिखिए। तो दोस्तों हमें सर्वनाम छांट कर लिखने हैं। पहला दिया गया है वह खेल रहा है, तो वह खेल रहा में सर्वनाम क्या होगा, क्या वह होगा, खेल होगा, रहा होगा या है। तो दोस्तों वह खेल रहा है, इसमें जो आपका सर्वनाम है दोस्तों वह आपका वह हो जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट वाक्य दिया गया है वह खेल रहा है, इसमें जो आपका सर्वनाम है वो हो जाएगा आपका वह। ठीक है, फर्स्ट वाले में। और सेकंड में आपका हो जाएगा मैंने खाना खाया, तो इसमें सर्वनाम आपका हो जाएगा मैंने। ठीक है, सेकंड में सर्वनाम आपको हो जाएगा मैंने, फर्स्ट का सर्वनाम हो जाएगा आपका वह। इस तरीके से ये दोनों आपके सर्वनाम हो चुके हैं। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, आपके पास 2 सेकंड का समय है। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए फिर दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए, यानी कि वचन बदलने हमें, अगर हमें एक वचन शब्द दिया गया है तो हमें बहुवचन में बदलना है। ठीक है दोस्तों, अगर हमें बहुवचन दिया गया है तो हमें एक वचन में बदलना है। तो यहाँ पर पहला वाक्य हमें जो दिया गया है वह है सहेली। तो सहेली क्या दोस्तों, सहेली एक वचन है, तो इसे हमें बहुवचन में बदलना होगा। तो आपका सहेली का दोस्तों आपका हो जाएगा सहेलियाँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सहेलियाँ। तो दोस्तों नोट करते चलिएगा आंसरों को, जितने भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका सहेलियाँ हो जाएगा सहेली का। ठीक है, अब दूसरा दिया गया है आपका टोपी, तो ये भी आपका एक वचन है। टोपी का आपका दोस्तों हो जाएगा टोपियाँ। ठीक है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, टोपी का हो जाएगा आपका टोपियाँ। ये आपका सेकंड का आंसर है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दिया गया है हमें जो कि है निम्नलिखित, आपका है निम्नलिखित के लिंग बदल कर लिखिए। ठीक है, अगर हमें स्त्रीलिंग दिया गया है तो हमें पुल्लिंग में चेंज करना है, और पुल्लिंग दिया गया है तो हमें स्त्रीलिंग में चेंज करना है। ये आपको दिया गया है। ठीक है, पहला आपका दिया गया है दोस्तों दादा। ठीक है, तो दादा का आपका जो देखिए दादा पुल्लिंग है, दादा का जब हम क्या है जो चेंज करेंगे लिंग, तो दादा का हो जाएगा दादी, जो कि स्त्रीलिंग होता है। तो दादा का आपका हो जाएगा दादी। ठीक है, इस तरीके से आपको दादी कह देना है। दूसरा दिया गया था दोस्तों आपका मौसा। तो मौसा क्या दोस्तों, मौसा आपका पुल्लिंग है, तो इसका जब हम लिंग चेंज करेंगे तो मौसा का आपका दोस्तों हो जाएगा मौसी, जो कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये लिंग चेंज करने थे, मौसा का आपका हो जाएगा मौसी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा ई नंबर का, जो कि है निम्नलिखित में से वाक्य के नीचे लिखे गए सही अर्थ को चिन्हित कीजिए या घेरा बनाइए। देखिए वाक्य दिया गया है सूचना और आज्ञा, अर्थ हैं आपके सूची, खबर, चना, आदेश, प्रार्थना और फैसला। ठीक है, तो पहला ही हम देखते हैं सूचना। तो सूचना का आपको सभी को मतलब है, सूचना का मतलब होता है खबर।
तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अर्थ को चिन्हित करना है या घेरा बना देना है। तो यहाँ पर मैं घेरा बना देता हूँ खबर पर, ठीक है। सूचना का मतलब होता है खबर, तो मैंने यहाँ पर गोला बना दिया, ठीक है। सेकंड था आज्ञा, तो आज्ञा का मतलब होता है दोस्तों आदेश, तो यहाँ पर आदेश पर मैं गोला बना देता हूँ। इसी प्रकार आपको भी आपके जो पेपर आएंगे जो आपके प्रतिभा पर्व को, इसी प्रकार आपको आंसर वहाँ पर लिखनी है, ठीक है। फिर दिया गया था 5वां, उसने अपने थैले को खोला तो चैन मिली, क्या टूटा मिला या टूटी मिली। अगर आप वाक्य को सही पढ़ेंगे, उसने अपना थैला खोला तो चैन टूटी मिली, अपन हम यह तो नहीं बोलेंगे कि चैन टूटा मिला, तो ये कोई वाक्य नहीं बनेगा, ठीक है। तो चैन कैसे मिली, टूटी मिली, तो ये आपका आंसर हो जाएगा टूटी। तो यहाँ पर आपको टूटी भर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों में से उचित पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी हम सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। पहला दिया गया है नदी, तो नदी के दोस्तों हमें पर्यायवाची शब्द देखकर यहाँ पर लिखने हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए नदी के पर्यायवाची शब्द पहला आपका हो जाएगा नदी का सरिता, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर पहला आपका हो जाएगा नदी का सरिता, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा तटिनी, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा यहाँ पर नदी सरिता, एक आपका सलीला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो आपको ये दोनों लिख देने हैं, ठीक है। ये आपके नदी की हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से लिखना है मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इसी के सामने आपको यहाँ पर आपको गैप दिया गया है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए नदी का पहला आप यहाँ पर लिख दीजिए सरिता, ठीक है, सरिता। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सलीला। और भी इसके बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जो दिए गए हैं वो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। सरिता, सलिला और तटनी अगर आप दिया होता तो हम वो भी लिख देते। ये आपका पहला हो गया, ठीक है। आपको सामने ही लिखना है, मैं आपको बताते चलूँगा, आप सामने लिख देना। सेकंड दिया गया है जंगल, तो जंगल का दोस्तों आपका हो जाएगा वन, जो कि यहाँ पर दिया गया है, तो ये आपका वन हो जाएगा, ठीक है। वन के बाद दोस्तों आपका हो जाएगा, वन के बाद आपका विपिन हो जाएगा, तो यहाँ पर वन, और उसके बाद कानन आपको हो जाएगा कानन, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दिया गया है, ये वन यहाँ पर दिया गया था और कानन आपको यहाँ पर दिया गया है। चाहे तो आप विपिन भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको नहीं दिया गया है तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इन दोनों को सामने लिख देना है। पर जंगल दिया गया है दोस्तों, जंगल का दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा, पहले नदी का देखा हमने, ठीक है, नदी के बाद जंगल का देख लिया। अब हम देखेंगे मित्र का, ठीक है। तो मित्र का दोस्तों आपका एक तो आपका दोस्त हो जाएगा, मित्र सभी को पता है दोस्त है, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया गया है, ये आपका दोस्त है। दोस्त के बाद आपका साथी, ये आपका साथी हो जाएगा, ठीक है। दोस्त के बाद आपका साथी हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, सखा भी होता है, लेकिन यहाँ पर हमें 2 ही दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको दोनों ही लिखने हैं, ठीक है। एक आपका दोस्त हो जाएगा, एक आपका साथी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए मित्र के बाद पक्षी दिया गया है, तो पक्षी का एक आपका हो जाएगा, यहाँ पर खग हो जाएगा, इसे लिख लेना है। खग के बाद आपका एक विहग हो जाएगा। इस तरीके से इन दोनों को आपको यहाँ पर लिख देना है। पक्षी के सामने एक आपको खग लिखना है, खग, एक आपको लिखना है विहग, ठीक है, विहग। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर दिया गया था आपका बादल, तो बादल का आपका हो जाएगा मेघ, ठीक है। और मेघ के बाद आपको लिख देना है मेघ, और आपका दोस्तों हो जाएगा जलद या घन। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, नहीं है तो आपको मेघ अकेला लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से आपके जो दिए गए थे पर्यायवाची शब्द वो हमने ढूंढकर यहाँ पर लिख दिए हैं, तो आपके कंप्लीट होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, जो कि है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो हम रिक्त स्थान भी यहाँ पर भर देते हैं। पहला है स्वतंत्रता दिवस एक पर्व है, तो आप सभी को पता होगा ही स्वतंत्रता जो दिवस है दोस्तों वो हमारा क्या राष्ट्रीय पर्व है, तो यहाँ पर आपको जो लिखना है वो राष्ट्रीय लिखना है। इस तरीके से आपको लिख देना है स्वतंत्रता एक राष्ट्रीय पर्व है, ये आपका फर्स्ट रिक्त स्थान हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। सेकंड है अहिल्याबाई होलकर खालिस्तान महारानी थी, तो अहिल्याबाई होलकर जो सेकंड रिक्त स्थान है इसमें आपका आ जाएगा इंदौर की। कहाँ की थी दोस्तों, इंदौर की महारानी थी, तो यहाँ पर आपको इंदौर की कर देना है, इंदौर की महारानी थी। थर्ड दिया गया था कि बिश्नोई समाज के संस्थापक थे, तो हमें बताना कि बिश्नोई समाज के संस्थापक कौन थे, तो ये थे भगवान, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भगवान जम्मेश्वर, ठीक है, भगवान जम्मेश्वर, ये जो क्या बिश्नोई समाज के थे, ठीक है, संस्थापक थे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 का चौथा दिया गया है हमें जीवों के प्रति की भावना रखनी चाहिए, तो हमें जीवों के प्रति मित्रता की भावना रखनी चाहिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मित्रता, ठीक है। फिर दिया गया है भीमबेटका खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका जो है शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है,
जो शैल चित्र हैं उनके लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इस तरीके से दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 3 के सभी आंसर कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिए गए हैं कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी को पता है, आपने लिखे भी होंगे, पत्र 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 कर देना है, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर दिया गया था सेकेंड कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। तो जब काव्य में किसी वर्ड की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। थर्ड दिया गया है आपको किस तरह की किताबें पत्रिकाएं पढ़ने में आनंद आता है। तो दोस्तों इसमें आंसर आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमें अच्छी किताबें जो मोटिवेशन होती हैं या जिनसे हमें ज्ञान मिलता है, ऐसी किताबें पढ़ने हमें क्या आनंद आता है। इस तरीके से आप आंसर लिख दीजिए। चौथा है कोरोना से बचाव के लिए 2 गज दूरी क्यों जरूरी है। तो कोरोना से बचाव, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कोरोना से बचाव के लिए 2 गज दूरी क्यों जरूरी है। तो देखिए 2 गज की दूरी से कोरोना से बचा जा सकता है, इसलिए 2 गज की दूरी बहुत ज़्यादा जरूरी है कोरोना से बचाव के लिए, आपको लिख देना है, ठीक है। फिर आता है 5वां, निम्नलिखित में से उचित विराम का प्रयोग कर वाक्यांश पर कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या उचित वाक्यांश का प्रयोग करना है, यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए मैं जैसे लगा रहा हूँ आपको लगा लेना है। सूरज टमटमाया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए वाक्य, यहाँ पर आपका अल्पविराम आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका दुग्गन के हाथ अपने आप प्रार्थना में उठकर जुड़ गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूर्ण विराम आ जाएगा। वह लगभग रुआंसा होकर गिड़गिड़ाया, हे प्रभु। तो यहाँ पर जो आपका ये 2 चिन्ह लगे हैं, हे प्रभु से पहले आपको इन दोनों को लगा देना है इस तरीके से, ठीक है। ये आपके लगी इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद कर वह बिन माँ की बच्ची है, तो यहाँ पर आपको पूर्ण विराम लगा देना इस तरीके से, जो आपको दिया गया है यहाँ पर लगा देना। इस तरीके से आपको पूरे विराम यहाँ पर लगा देने हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो आपका खंड बाय अंग्रेजी, इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।